एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के अपने मुख में रख लिया कि कहीं आग में जब शरीर जलने लग गया तो मुख से आवाज न निकल जाए और कोई बचाने के लिए आ जाएगा, इससे अच्छा है मुंह में मैं पत्थर रख लूं। और मुख में पत्थर रख लिया और उसी अग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। जंगल की दावाग्नि में ही शरीर को दग्ध कर दिया। शरीर से भी उनको कोई मोह नहीं था। वास्तव में इस देह में मोह रखना यह भी दुख का ही कारण है, लेकिन कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन। कहत सुनत समुझत दशा हृदय नहीं आव। कहते बनता है, समझ में भी आता है, लेकिन ये दशा हृदय में उतर जाए बड़ा कठिन। लेकिन प्रयास करना चाहिए। करते करते कभी तो ऐसा दिन आएगा। ये जरूर है कि अगर इस मार्ग में आगे बढ़े तो आज नहीं तो कल कभी न कभी तो सफलता मिलेगी। भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं होता। जो मुझे प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर चल पड़ा तो एक न एक दिन वो अपने साधन में सफल हो जाएगा। इस विश्वास के साथ भगवान की कृपा की आकांक्षा को रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश किया और परमहंस धर्म का निर्वाह करते हुए अपने शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद कथा आती है कि ऋषभदेव भगवान के पुत्र श्री भरत जी महाराज राजा हुए। भरत जी ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और समय आने पर चौथी अवस्था में श्री भरत जी अपने पूर्व पुरुषों का अनुकरण करते हुए अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के जंगल में तप करने के लिए चले गए। चौथे पन नृप कानन जाही। चौथी अवस्था में राजा लोग जंगल में जाकर के तप करते थे। ये राजाओं का धर्म था। तो भरत जी महाराज भी जंगल में तप करने गए। और कहां गए? बोले मुक्ति क्षेत्र में। नेपाल राष्ट्र में मुक्तिनाथ धाम है, जहां पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। 7 पर्वत हैं, वो 7 पर्वत शालिग्राम भगवान के ही स्वरूप हैं। और वहां से जो गंडकी नदी प्रवाहित होती है, उस नदी में आने वाले बहने वाले जितने पाषाण खंड हैं सब भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वो मुक्ति क्षेत्र है। उसी मुक्ति क्षेत्र में जाकर के ऋषभदेव भगवान ने, भरत जी महाराज ने तप किया। और एक दिन नदी में स्नान करने गए। उसी समय एक हिरनी पानी पी रही थी। जंगल में शेर ने गर्जना की। शेर की गर्जना को सुनकर के हिरनी डर गई। वो गर्भवती थी। डर करके भागी। उसका गर्भ उसी पानी में प्रकट हो गया। समय से पहले गर्भ प्रकट हुआ। पीड़ा के कारण, दुख के कारण हिरनी की तो मृत्यु हो गई। और उस हिरनी का बच्चा हिरण शावक उसी पानी में फड़फड़ करने लगा। भरत जी बगल में संध्या वंदन कर रहे थे। उनको दया आ गई, इसकी मां मर गई है, ये अभी भाग भी नहीं पाएगा, इसे दूध कौन पिलाएगा? जंगल के कोई भी हिंसक जंतु इसे मार देंगे। ये सब सोच करके भरत जी को दया आ गई और भरत जी उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में चले आए। फलों का रस पिला करके, दूध पिला करके उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण किया और धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने। हिरण के बच्चे पर दया की। प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, लेकिन दया करते करते सावधान रहना चाहिए कि कहीं दया करते करते हम मोह में तो नहीं पड़ रहे हैं। और यही हमारे आपके साथ होता है। हम किसी पर दया करते हैं और दया करते करते कब हम उसके मोह में पड़ जाते हैं हमको पता नहीं चलता।
फिर ये लगता है कि अब तो ये मेरा है, यही ममता आ जाती। दया हमको मोह के बंधन में डाल देती है। दया तक तो ठीक है, दया करना चाहिए, दया के समान कोई धर्म नहीं है, लेकिन दया करते करते सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम मोह के बंधन में तो नहीं पड़ रहे। और भरत जी के साथ यही हुआ। भरत जी को उनके पिताजी ने उपदेश दिया था, ऋषभदेव भगवान ने, कि ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। ममता के कारण जीव बंधता है और ममता का त्याग करने पर मुक्त होता है। लेकिन वो उपदेश आज भरत जी भूल गए और परिणाम हुआ कि उस हिरण के बच्चे में इनका मोह हो गया, ममता हो गई कि ये मेरा है। अब वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, दौड़ने लगा, घास चरने लगा, भागने लगा, कुलांचे मारने लगा। अब उसे छोड़ देना चाहिए था कि ये जंगल में जाए, अपने जीवन को समझे, जिए, इतने पशु हैं, ये भी रहेगा जंगल। लेकिन उस हिरण के बच्चे के प्रति भरत जी का ममत्व हो गया। अब उसको कहीं जाने न दे। अगर कहीं वो आंख से ओझल हो जाए तो भरत जी को चिंता हो जाए, कहां गया, कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं कोई मार न दे, कोई सिंह उसका शिकार न कर ले। बार बार उसी हिरण का स्मरण होता और संध्या वंदन करने बैठते, मंत्र का जप करने बैठते तो हाथ में माला चलती और देखते उसी को किधर गया। उस हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि ये मेरा है, मेरा। और परिणाम, एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, नहीं आया। भरत जी ने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। बार बार भरत जी यही सोचते थे, कहां होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। कहीं किसी शिकारी ने पकड़ तो नहीं लिया, किसी शेर ने उसे मार तो नहीं दिया। यही सब सोचते हुए भरत जी व्याकुल हो रहे थे, बार बार उसी हिरण का स्मरण कर रहे थे। उसी समय भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु कभी बता करके नहीं आती, मृत्यु कभी कोई पूर्व सूचना नहीं देती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं सुनाती, वो तो अचानक आ जाती है। आप सावधान रहो चाहे असावधान रहो, मृत्यु कभी भी और कहीं भी आ जाती है। यही एक अद्भुत भगवान की लीला है कि मरना सबको है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कब कहां मरना और कैसे मरना। कभी भी मर सकते, मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु समझो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आचार्य जन कहते हैं कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने मानो पीछे से तुम्हारे केस को, बाल को पकड़ रखा है, पीछे खड़ी है, बस केवल तलवार चलाने की ही देर है। मृत्यु हर क्षण तुम्हारे पीठ पर खड़ी बैठी। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम ने चित्रकूट में भरत जी को उपदेश करते हुए कहा है, भरत, मृत्यु के सहित ही जीव चलता है, मृत्यु के सहित ही जीव बैठता है, मृत्यु के सहित ही जीव खाता है, पीता है, सोता है। अर्थात जहां जीव रहता है मृत्यु उसके साथ ही रहती है। क्यों? बोले समय आने पर उसको मारना है ना, क्योंकि मृत्यु इसीलिए आई है, मृत्यु इसीलिए बनाई गई है कि मृत्यु हर क्षण मनुष्य के साथ हर जगह उपस्थित रहती है। इसीलिए कहीं भी व्यक्ति मर जाता है, 7 ताले के अंदर आप बंद करो, मृत्यु के आने का कोई रास्ता न हो, लेकिन मृत्यु वहां भी पहुंच जाती है। क्यों? बोले वो तुम्हारे साथ ही है, हर क्षण तुम्हारे साथ है। सहैव ब्रजति सहैव तिष्ठति। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीव मृत्यु के साथ ही चलता है, मृत्यु के साथ ही बैठता है, मृत्यु उसी के साथ लगी रहती है। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम मोह के बंधन में न पड़े। भरत जी ने उस हिरण का स्मरण किया और उसी समय मृत्यु आ गई। हिरण का स्मरण करते करते मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। मुक्ति क्षेत्र में तप कर रहे थे, जहां पर मुक्ति मिलती, जहां पर मुक्ति नारायण है,
मुक्ति के क्षेत्र में तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन मुक्त नहीं हुए और बन गए हिरन, पशु बनना पड़ा। क्यों? बोले ममता ने उनको बांध दिया। इसलिए ममता अगर नहीं छूटी तो आप कहीं भी रहोगे तो मुक्त नहीं हो सकते, और ममता से मुक्त हो गए तो आप कहीं भी हो तो मुक्त हो, जीवन मुक्त हो जाओ। भरत जी ने हिरण का स्मरण किया और मरने के बाद हिरण बन गए, क्योंकि मरते समय जो जिस जीव का स्मरण करता है उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद भरत जी को हिरण योनि की प्राप्ति हो गई और कालंजर वन में भरत जी हिरण बन गए, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण, तप के कारण उन्हें भगवान की स्मृति बनी रही और सावधान हो गए कि कहीं अब गलती हो गई तो मेरा और पतन हो जाएगा। अभी तो पशु योनि मिली है, कहीं इससे भी निम्न योनि में मुझे न जाना पड़े। इसलिए हिरण का जन्म होने के बाद भरत जी सावधान हैं, सूखे पत्तों को खाकर, पानी को पीकर अपने जीवन का निर्वाह करते और असंग रहते, अकेले रहते, हिरण के समूह में नहीं रहते कि कहीं फिर ममता न हो जाए। और समय आने पर उनका हिरण का वो शरीर छूट गया और फिर तीसरा जन्म इनका अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में हुआ। अब ये तीसरा जन्म जो हुआ है ये कर्म के आधार पर हुआ। पिछले जन्म के जो श्रेष्ठ कर्म थे उन कर्मों के आधार पर ये मानव योनि इनको प्राप्त हुई। देखो, कर्म का विधान बड़ा कठिन है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। किस कर्म का फल कब प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसका निर्णय कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। हम जो कर्म करते हैं यही कर्म भाग्य बनकर के, प्रारब्ध बनकर के अगले जन्म में हमें प्राप्त होता है। कर्मवादी लोग कहते हैं भाग्य का कोई महत्व नहीं है, भाग्यवादी कहता है कर्म का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बंधुओं, भाग्य कोई और पदार्थ नहीं है, कर्म का ही फल है। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का जो भोग भोगने के लिए ये जीवन मिला है, उन भोगों का ही नाम प्रारब्ध है और भाग्य है। कर्म का ही फल हर व्यक्ति भोगता है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं भोगता, क्योंकि कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है और वो जब देगा तभी हमको मिलेगा। कर्म में हमारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो तुम कर लो, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म करते ही तुमको तुम्हारी इच्छा के अनुकूल फल मिल जाए ये तुम्हारे बस में नहीं। क्यों? बोले फल देने का जब समय आएगा और कैसे देना है, किस परिस्थिति में देना है, ये भगवान के हाथ में है। इसलिए कर्म करने के बाद भी हमें अपने जीवन में जब सफलता नहीं मिलती तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना चाहिए, भगवान के हाथ में फल है, इसलिए जब समय आएगा तो भगवान फल देंगे। तो पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किया है उन्हीं कर्मों का फल इस जन्म में हम भोग रहे हैं। और अभी जो कर्म सत्कर्म कर रहे हैं बोले उन कर्मों का फल आगे मिलेगा। क्यों? बोले कर्म होते ही तुरंत थोड़ी फल मिलता है। आप खेत में जाकर के गेहूं का बीज डाल करके चले आओ और दूसरे दिन सवेरे गाड़ी लेकर के जाओ कि अब सब गेहूं हम काट करके ले आओ, बोले तुरंत मिलेगा। अब गेहूं डाले हो, वो पकेगा, परिपक्व होगा, समय आएगा तब उसका फल मिलेगा। चाह करके भी आप तुरंत उस फल को नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार ये कर्म जब होते हैं फिर ये परिपक्व होते हैं और समय आने पर समय के अनुकूल परमात्मा वो फल देता है। आप कर्म करते हो लेकिन फल कैसे मिलेगा इसकी निश्चिंतता आपके हाथ में नहीं। आप गेहूं की खेती करके चले आए, खेती करने तक आपके बस की बात थी, आपने खेत जोत दिया, गेहूं का बीज डाल दिया, चले आए। अब गेहूं अंकुरित होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं।
ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बीज ही मट्टी में सड़ जाए, नहीं जम सकता, ऐसा भी हो गया। अब उसका सिंचन करना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सब कुछ करते रहे, लेकिन काट करके तुम अपने घर तक ले आ पाओगे इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। क्यों? बोले तूफान आ जाए, पानी बरस जाए, आग लग जाए, कुछ भी आपदा आ सकती है और तुम्हारा फल विनष्ट हो सकता है। कितनी विडंबना है कि जीव कर्म तो करे, लेकिन कर्म का फल उसे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उसके हाथ में नहीं है। और ऐसा मान करके भगवान के ऊपर संतुष्ट रहना, ठाकुर जी जो करेंगे वही होगा, यही भाग्य का विधान है। इसी को कहते हैं भाग्य के भरोसे रहना। भाग्य का मतलब पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही तुमको इस जन्मों के कर्मों के फल समय आने पर भगवान देंगे। पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनका फल समय आने पर मिलेगा, और आज जो कर्म कर रहे हो इन कर्मों में भी जो कर्मों का फल भगवान देना चाहेंगे तो इसी जन्म में भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लिखा है त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैः रिहैव फलमश्नुते। अत्यंत उत्कृष्ट पाप हो अथवा अत्यंत उत्कृष्ट पुण्य हो तो 3 वर्ष में, 3 महीने में, 3 दिन में अथवा 3 पक्ष में उन कर्मों का फल कभी कभी यहां संसार में प्राप्त हो जाता है। लेकिन सामान्यतया कर्मों का फल भगवान के अधीन है और भगवान उन्हीं कर्मों के अनुकूल अगला जीवन देते हैं, फिर वो अगले जीवन में जीव उन कर्मों को भोगता है। और किस जन्म के कौन से कर्म को जीव कब भोगता है ये जीव समझ नहीं सकता। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, क्या कर्म है और कर्म का फल क्या है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि अच्छे कर्म करते चलो और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो ठाकुर जी को करना होगा वही ठाकुर जी करेंगे। बंधुओं, कर्म कितना सुंदर इनका था, लेकिन बनना पड़ा हिरण। और हिरण की जोनी जब छूटी तो पिछले कर्मों के अनुसार भगवान ने फिर फल दिया और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में भरत जी उत्पन्न हुए। बचपन से ही सावधान कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? बोले कुछ किए तो फंसे। और व्यक्ति अपने ही किए हुए बनाए हुए जाल में जीव फंसता है। जैसे मकड़ी जिस जाल में बैठती है उसी जाल में वो मकड़ी फंस जाती है। और उस जाल को बनाता कौन है? बोले मकड़ी स्वयं बनाती है। अपने अंदर से ही उस जाल को मकड़ी प्रकट करती है कि इसमें मैं रहूंगी, बैठूंगी, और फिर उसी जाल में वो फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने ही बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाता है। अपने ही कर्मों के बनाए हुए जंजाल में वो उलझ जाता है। इसलिए भरत जी महाराज ने विचार किया कि इस बार भगवान ने कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि बंधन में पड़ूं। केवल आत्मचिंतन करते, कोई चेष्टा नहीं। कोई खाना दे दे तो खा लेते, पानी मिल जाए तो पी लेते, नींद आवे तो सो जाते। न दुख का अनुभव न सुख का अनुभव, सहज भाव हो गया श्री भरत जी का। इनकी इस वृत्ति को देख करके माता पिता अनुभव करने लगे, अरे ये तो मंद बुद्धि है। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद पढ़ाने लगे, लेकिन भरत जी ने वेदोद भी नहीं पढ़ा। क्या पढ़े? सब पिछले जन्म का इनको स्मरण ही है और अन्य मनस्क रहते, किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तो माता पिता ने कहा, अरे ये तो जड़ बुद्धि है, इसकी बुद्धि जड़ है। और उसी दिन से इनका नाम जड़ भरत हो गया। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, संत का यही लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम राज्याभिषेक के पश्चात अपनी प्रजा को उपदेश करते हुए, संत का लक्षण बताते हुए कहते हैं
कि अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। संत का लक्षण क्या है? बोले अनारंभ, किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करना। क्यों? बोले आरंभ किए तो दुख होगा। कोई काम करोगे तो दुख होगा, ये काम कैसे हो, और फिर उस काम को पूरा करने के लिए परेशानी, पूरा नहीं हुआ तब भी दुख होगा, बीच में बिगड़ गया तब भी दुख होगा। इसलिए कोई काम शुरू ही नहीं करना, अनारंभ। और ऐसे भी संत हुए महाराज। हमारे पूज्य श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनकी चर्चा में कर रहा था, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने कथा श्रवण की, अनारंभ महाराज, जीवन में कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी 3 वर्ष पहले उनका शरीर पूरा हुआ, पूज्य स्वामी जी का वैकुंठवास हुआ। केवल भगवान की कथा सुनते थे और सुनाते थे। न कहीं मठ बनाया, न कहीं मंदिर बनाया, न कोई बैंक में खाता, कभी भी जीवन में किसी किताब कागज पर अपना नाम तक नहीं लिखा। कोई उनका आईडी प्रूफ नहीं, उनका कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। जीवन में कभी वो न टिकट खरीदे, कहीं जाना भी हो उनको अपने से जाते नहीं थे। कोई भक्त आवे, बोले महाराज आप चलो, आपसे कथा सुननी। बोले भैया कहाँ चलना, हमको पता नहीं है। बोले हम टिकट बनवाएंगे। तो भक्त खोए स्वयं टिकट लेते, उनको गाड़ी में बैठाते, ले जाते, फिर ला करके अयोध्या छोड़ जाते। जीवन में किसी कार्य का स्वयं उन्होंने आरंभ ही नहीं किया, इसलिए सदा सुखी रहे महाराज। आरंभ करोगे तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, ऐसे अनारंभ। तो संत का लक्षण क्या है? बोले अनारंभ अनिकेत। अनिकेत माने जीवन में कहीं अपना घर मत बनाओ, आज यहां कल वहां, सकल भूमि गोपाल की, सारी पृथ्वी अपनी है, जहां जाओ वहीं आनंद है। कहीं अपना अपन मान लिया तो वहीं दुख हो जाए। इसलिए अनारंभ अनिकेत अमानी, और मान से परे हो जाओ। कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, कोई बात नहीं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े उत्कृष्ट कोटि के संत हुए। उनके जीवन का एक संस्मरण में बताऊं। पूज्य महाराज श्री के यहां कोई व्यक्ति आया और गालियां देने लगा। अनेक गालियां उसने दी और महाराज जी मुस्कुराते रहे और महाराज जी भगवान का नाम लेते रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कहते रहे। जब वो गाली देकर के थक गया तो महाराज श्री ने एक विद्यार्थी को बुलाया, भैया एक गिलास दूध लाओ, इतना देर तक इन्होंने भगवान का नाम लिया है, कुछ इन्हें दूध पिलाओ। महाराज थक गए होंगे और एक गिलास उसे दूध पिला करके सम्मान पूर्वक उसको विदा कर दिया जिसने गाली। ऐसे संत कि मान अपमान से परे गाली देने वाले को भी सम्मान। दक्षिण भारत में एक संत हुए श्री गजानन जी महाराज। गजानन जी महाराज को कुछ बदमाशों ने गन्ना लेकर के खूब मारा। कहीं से महात्मा आ रहे थे, कुछ ऐसे ही बच्चे थे दुष्ट टाइप के, गन्ना लिया और उसी गन्ने से मारा। गन्ने के 4 टुकड़े हो गए और मारते मारते गन्ना टूट गया और वो थक करके जब चूर हो गए तो महाराज उठे गजानन जी, बोले इन्होंने इतनी सेवा मेरी की, इनको कुछ खिलाना चाहिए। क्या खिलाना? बोले उस गन्ने को उठाया और गन्ने को हाथ से ले करके ऐसे घुमा करके उसका रस निकाला और रस निकाल करके दिया, भैया इतनी सेवा तुमने की है, थोड़ा रस पी लो। ऐसे संत, इसीलिए उनका नाम गजानन महाराज। हाथी की जो शक्ति, वो शक्ति उनके अंदर कि गन्ने को पकड़ करके हाथ से ऐंठ दिया तो सारा रस बाहर निकल आया और मारने वाले व्यक्ति को रस पिला करके विदा कर दिया। तो मान अपमान से परे हो जाना, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ पाप से रहित होना, अरोष जीवन में रोष न हो, क्रोध न हो, दक्ष और जीवन में दक्षता हो, विज्ञानी और हम ज्ञान संपन्न हो। तो यही संत की विशेषताएं हैं और ये सारी विशेषताएं भरत जी में